इंदौर के फुटीकोटी क्षेत्र में एक सैनिक जब देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुति दे रहे थे तो अचानक उन्हें साइलेंट अटैक आया और कुछ ही देर में मौत हो गई। हमारे साथ इंदौर शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट मौजूद है। हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये घटना सामने आ रही है, क्या कारण हो सकते हैं? और जिस तरह से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग अच्छे खासे डांस कर रहे थे, अचानक सडनली कुछ ही सेकंड में उनकी मौत। देखिए, इस विषय में मेरा यही कहना है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो भी सज्जन थे, वो आर्मी से रिलेटेड थे, ऐसा बताया जा रहा है। वो एक्स आर्मी मैन थे, पर इस उम्र में जाके यह बीमारी किसी को भी होने की संभावना रहती है, संभावित रहती है। अधिकतर उन लोगों में होती है जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, डायबिटीज है या अनुवांशिकता है, जिनके परिवार में उन लोगों के होने की संभावना ज्यादा रहती है। पर 65 वर्ष की उम्र में आते आते यह बीमारी किसी भी व्यक्ति को होने की संभावना रहती है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि उनको अंदर ही अंदर ये बीमारी चल रही होगी, जिसका उन्हें भान ना होगा, उन्होंने उसकी जांच नहीं कराई होगी और सामान्य रूप से इस प्रकार से बीमारी अपने आप को प्रदर्शित करती है अटैक के द्वारा, वैसे ही उनके साथ हुआ। बड़े दुख की बात यह है कि वह किसी ने उसको नोटिस नहीं कर पाया और उनको जो है, जो प्रारंभिक उपचार होता है, जैसे सीपीआर होता है, उसकी जो ट्रेनिंग होना चाहिए, ऐसे योग केंद्र में तो होना ही चाहिए, वहां पर उनको वो नहीं मिल पाई और उसके कारण उनका निधन हुआ। यह बड़ा दुखद है। परंतु हमको ये मानना चाहिए कि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, अच्छे अच्छे एथलीट्स को भी होती है। हमने सुना है कपिल देव को एंजियोप्लास्टी हुई है, जबकि वो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे एथलीट हैं हिंदुस्तान का, उन्होंने भी नाम रोशन किया है। सौरव गांगुली, उनको भी यंग एज में ही आके और एंजियोप्लास्टी उनकी हुई है। तो यह सब संभावित ये बीमारी है। बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वकील हो, किसी को भी हो सकती है। और हमको एक और चीज सोचना चाहिए कि उम्र के साथ हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमको कितना व्यायाम करना है, कितनी हमको कसरत करना है, कितना हम हद तक जा सकते हैं। और हर उम्र में आने के बाद में अपने आप को स्लो डाउन करना आवश्यक है और उम्र के अनुसार हम एक्सरसाइज करें, उम्र के अनुसार हम जो है फिजिकल एक्टिविटी करें और संयमित रहें। संयमित लाइफ स्टाइल सबसे महत्वपूर्ण है, जीवनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि एथलीट है और आप अगर व्यसन कर रहे हैं तो आपको, क्योंकि आप एथलीट हैं और आप व्यसन कर रहे हैं, आप डायबिटिक हैं परंतु आप एथलीट हैं, तो आपको बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं। तो एक उम्र के बाद सभी लोगों के लिए मैं यह संदेश देना चाहूंगा कि जागरूकता होनी चाहिए अपने हेल्थ के प्रति और खास तौर पर हृदय की बीमारियों के प्रति, कि हम समय समय पर अपना कुछ जांचें करवाएं, जैसे कि ईसीजी है, इकोकार्डियोग्राफी है, कोलेस्ट्रॉल की जांच है, शुगर की जांच है। यह 3-4 मुख्य जांचें हैं जिनको सभी लोगों को एक उम्र होने के बाद करवाना ही चाहिए। हाँ, जिनके परिवार में अनुवांशिकता है, जिनके परिवार में ऑलरेडी डायबिटीज है, उनको तो 40-45 की एज के बाद ही कराना चाहिए। पर जो सामान्य, जिनके घर में और कुछ नहीं है, जिनके परिवार में, उनको भी 50 के बाद में जागरूक होना चाहिए। यह जांचें समय पे करवा के और अपना जो भी डॉक्टर है, क्लिनिशियन जो आपके आसपास में है, यदि आपको ब्लड प्रेशर आता है तो उसका इलाज अपन उससे नियमित रूप से करना है। ऐसा नहीं कि एक बार उसने गोली दे दी उसके बाद दूसरी बार हम कुछ जाएंगे। पहचानने की भी जानकारी रहती होगी, कैसे पहचाना जा सकता है कि आपको हार्ट अटैक या इस तरह की कोई बीमारी में ग्रसित हो गए हो? बिल्कुल होने, ये लक्षण होते हैं, लक्षणों को नजरअंदाज करने से ऐसी घटनाएं होती है जो ये घटित हुई है। लक्षण होने में हमको, मरीज को स्वयं समझ में आता है कि मुझे घबराहट हो रही है, या मुझे हृदय गति मेरी बढ़ रही है, या मुझे कुछ अनईजीनेस फील हो रही है। और वैसे ही समय में मैंने देखा वो वीडियो, मैंने भी वो क्लिप देखा, उन्होंने इशारा भी किया कि मुझे कुछ हो रहा है, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए क्योंकि वहां शोर बहुत ज्यादा था। तो ऐसे में जब होना शुरू हो तभी तत्काल आपको बैठ जाना चाहिए, किसी को इशारे से, पूरे इशारे से। उस समय तक का इंतजार नहीं करना चाहिए, जैसे कि उनके साथ घटित हुआ दुखद घटना कि वो गिर लेकिन कुछ पड़े। ही सेकंड में वो मतलब लेटे, वीडियो में भी देख रहे हैं साफ तौर ऐसा पे। जैसी किस्सा हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ हुआ था। भाषण देते देते वो गिरे और फिर वो नहीं उठ पाए। इसी को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। लेकिन कुछ ही सेकंड में मतलब जानकारी किसी को बताने की भी उम्मीद, बताने की भी उनको मौका नहीं दिया गया। मौका था, बट जब मौका उनके पास था तब वो उस चीज को समझ नहीं पाए। वो समझ नहीं पाए और वो चल के ऊपर तक आए हैं स्टेज पे,
तब उनको वह चीज हो रही थी जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो जज नहीं कर पाए, या उन्होंने कभी अनुमान नहीं किया कि मुझे भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हाँ, ये होने की संभावना मेरे साथ भी है। तो जब भी मुझे थोड़ा सा भी लक्षण नजर आए, मुझे जबड़ों में खिंचाव आए, छाती में एकदम भारीपन आए, थ्रोबिंग पेन हो, पीठ में पेन हो, या स्वेटिंग आए, घबराहट हो, तो आपको समझना चाहिए कि हाँ, ये सब साइन सिम्टम्स हैं, यह जो लक्षण है ये हार्ट से रिलेटेड है। तो उसी वक्त मैं हेल्प को कॉल करूं, और जो भी काम कर रहे हैं उसको बंद करके उसी वक्त हेल्प कॉल करना चाहिए। इसके अलावा खान-पान का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इन बिल्कुल, आप सेना में हैं, सेना के में आपने ड्यूटी करी है, आप डॉक्टर हैं, आप एथलीट हैं, आप नेता हैं, आप वकील हैं, परंतु यदि आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है तो बीमारी किसी को भी नहीं बख्शेगी। बीमारी, आप आध्यात्मिक पुरुष हैं तो कई सारे आध्यात्मिक संतों की भी किस तरह डेथ का होती लाइफ है। स्टाइल करना पड़ेगा सबको, तमाम तरह की संयमित और नियमित, दो चीजें, संयमित और नियमित। आजकल जो जिंदगी कई के लोग प्रोटीन का अधिक सेवन कर लेते हैं, कई प्रोटीन खाते हैं लेकिन उनको भी ये बीमारी हो जाती है, क्या कारण रहते हैं? प्रोटीन से कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि इस बीमारी से आप बचोगे, कि प्रोटीन खाओगे तो इस बीमारी से बच जाओगे, ऐसा नहीं होता। बात यह है कि इसीलिए ये आवश्यक है कि जो हमारा भोजन है, वेजिटेरियन डाइट में फिर जोर देके कहूंगा, शाकाहार वह सबसे अच्छा है। शाकाहार में भी जो सादा भोजन, उच्च विचार ऐसा कहते थे, तो सादा भोजन करना चाहिए। जो भी चीज है, हमारे यहाँ त्योहार खूब आते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर, भारत की संस्कृति में बहुत त्योहार हैं, और उन त्योहारों में हम जो है कोई भी चीजें पकवान बना के खाएं तो उचित है, और हम डे टू डे लाइफ में उसको शामिल करें या उचित नहीं है। जैसे कि सेव है, कचौरी है, समोसा है, ये जो चीजें हैं इनमें सब में फैट जो है, और वो भी बर्न फैट है, वो हानिकारक है शरीर के लिए, किसी के लिए भी हानिकारक है। तो इसको डे टू डे लाइफ में अगर आप इंक्लूड करते हो तो वो गलत है। वैसे जैसे ये संयम की बात है कि हमको जो है, हमको शाकाहार करना चाहिए, हमको वेजिटेबल्स खाना चाहिए, हमको फ्रूट्स खाना चाहिए, हमको जो है सलाद खाना चाहिए, और उसके साथ अपना सामान्य दाल चावल रोटी सब्जी खाएं, और वैसे तो इसी नियमित जीवन। अब आजकल लोगों की दिनचर्या, अब शासन ने भी, मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों नाइट पूरा नाइट खुला रहेगा हमारा शहर, तो ये हम माना जाएगा कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये गलत है। पहले के समय में 7 साढ़े 7 बजे हर घर में भोजन होता था, और 9 साढ़े 9 बजे लोग सोते थे, तभी तो सवेरे आप जग के और व्यायाम कर पाओगे। पर अगर आप रात भर जागोगे, युवाओं को आप क्या शिक्षा देना चाहते हो? ऐसी लाइफ स्टाइल को आप बढ़ावा देना चाहते हो, ठीक है, वो पब वाले का, बार वाले का, उसका बिजनेस बढ़ेगा। तो अगर आप ये कहना चाहते हो कि हम पब और बार वालों का बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, होटल वालों का बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, और उसकी आड़ में यदि युवा इस प्रकार की अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हो जाए, और हमारी युवा पीढ़ी और या हमारा भविष्य खराब हो, तो हमको उसकी चिंता नहीं है, तो ये गलत है। ये थे हमारे साथ हार्ट स्पेशलिस्ट विनीत पांडे जी, जिनका कहना था कि आपको यदि इन बीमारियों से बचना है तो नियमित जीवन जीना पड़ेगा। इंदौर से टीवी 9 भारत के लिए संदीप मिश्रा।